वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सीडेंट मामला। एक्सीडेंट के बाद रेलवे ने तत्काल किया ठीक। आरपीएफ ने भैंस मालिक पर दर्ज की एफआईआर। अहमदाबाद में वंदे भारत के सामने आई थी भैंस। गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद के पास बड़ी दुर्घटना होने से बची, जब एक भैंस देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के सामने आ गई थी। नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन के सामने भैंस आने से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं काफी देर तक ट्रेन रुकी रही थी। हादसा उस वक्त हुआ था जब वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से गांधीनगर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने से पहले वटुआ और मणिनगर स्टेशन के पास भैंसों का झुंड पटरी पर आ गया था, जिसमें 4 भैंसों की भी मौत हुई थी। इसमें वंदे भारत ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया था, जिसे रेलवे ने कुछ ही घंटों में ठीक करके दोबारा समय से चला दिया है। इस घटना के बाद भैंस मालिक के खिलाफ रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वटवा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो रेलवे के किसी भी हिस्से में अनाधिकृत प्रवेश और उसकी संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित है। उन्होंने बताया कि 4 भैंसों के मारे जाने की घटना के मामले में गुरुवार शाम को एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि अब तक रेलवे पुलिस भैंसों के मालिक की पहचान नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ग्रामीणों को ये सलाह दी जा रही है कि वे अपने मवेशियों को ट्रैक के पास न छोड़ें। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम रेलवे गांधीनगर अहमदाबाद रेलखंड में गति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जो अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बाड़ लगाने का भी काम किया जाएगा। रेलवे में अभी भी हमारे ट्रैक्स ग्राउंड पे है, सरफेस पे है। देश के करीब करीब सभी जगह सरफेस पे ट्रैक्स है। इसके कारण कैटल हिट की एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन, जितने भी ट्रेन्स का डिज़ाइन है वो उसी तरह से किया गया है। जैसे आपने देखा, कल अगर एक हादसा हुआ तो तुरंत बॉम्बे पहुंचते ही ट्रेन का तुरंत वापस रिपेयर भी हो गया। तो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि इन हादसों के साथ भी हम कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं पे कोई मेजर डैमेज। देखो, ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाय चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिज़ाइन सभी ट्रेन्स का बनता है। बता दें कि 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई और गांधीनगर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। भारत की सबसे आधुनिक और नई सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने गुजरात के गांधीनगर से हरी झंडी दिखाई थी और इसके साथ ही उन्होंने गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक इसमें यात्रा की थी। इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, लेकिन अभी इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा है। यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा होते हुए मुंबई जाती है। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई हैं, इसमें ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें वाईफाई व्यवस्था के साथ ऑन डिमांड कंटेंट की व्यवस्था है। इस अपग्रेडेड ट्रेन में 3 घंटे का बैटरी बैकअप है। पहले यह बैकअप 1 घंटे का हुआ करता था। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और हर कोच में 4 आपातकालीन पुश बटन है। यह वंदे भारत ट्रेन तीसरी ट्रेन है। इससे पहले नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली 20,901 वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चल रही है। रेलवे बोर्ड देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।